इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स को एक्सेस देना है तो वो किस तरह से हम करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी की इंटीग्रेशन कैसे होगी। एक्टिव डायरेक्टरी की इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे एक्सेस में, उसके बाद आएंगे डायरेक्टरी सर्विसेज में आने के बाद आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ से एडिट करके और ये चेक मार्क लगाना होता है। और इसमें हमारे पास इनेबल इंटीग्रेटेड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी मौजूद है, जैसे कि आपको इसके पास यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी। इसमें क्या होता है कि अगर किसी जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है सिस्टम को, तो वो यूज़र बगैर दोबारा क्रेडेंशियल दिए भी एक्सेस कर सकता है हमारे सब। ठीक है, तो अभी हम इसको अनचेक ही रहने देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र अगर एक्टिव डायरेक्टरी वाला भी अगर अकाउंट यूज़ कर रहा है तो वो हमारे पास जो हमारा कंसोल है, यूआरएल होगा हमारा डेलिनिया पैम सॉल्यूशन का, उस पर यूज़र आईडी पासवर्ड इनपुट करने के बाद ही इसको एक्सेस मिले। ठीक है, ये इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि यूज़र की सिंक्रोनाइजेशन कब कब होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी मौजूद हैं। शेड्यूल होता है एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह के स्कैन का, डायरेक्टरी सर्विसेज का। ठीक है, हम कुछ भी टाइम इस पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ये है यूज़र्स आर इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअल, यूज़र्स आर डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअल, और यूज़र स्टेटस मिरर एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम ये वाला ऑप्शन लेट सपोज ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके यूज़र्स हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक होकर आ रहे हैं, तो अगर उस ग्रुप से जो हम अभी आगे स्पेसिफाई करने वाले हैं उससे अगर किसी यूज़र को हटा देंगे तो वो यूज़र जो है हट जाएगा उसका। मिरर करने का मतलब ये है कि जो स्टेटस वहाँ ग्रुप पे आ रहा है वही स्टेटस यहाँ पर आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक यूज़र मैनेजमेंट का। ऑटोमेटिक यूज़र मैनेजमेंट में ये होता है कि हम यहाँ से कोई भी शेड्यूल रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा यूज़र जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र जो कि हमारे कंसोल को इतने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर लॉगिन नहीं कर रहा है तो उसको ये ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है डेज टू कीप ऑपरेशनल लॉग्स। इसमें क्या है कि ये जो हमारे ऑपरेशनल लॉग्स हैं इसकी कब तक हमें सेव करना है उसके बारे में इसकी सेटिंग है। यहाँ मैंने सेव कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन में आके मैंने इसको इनेबल कर दिया। इसके बाद हम आते हैं डोमेन में। सीक्रेट सर्वर में हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी के इस तरह के तीन ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी को हम लेकर आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा का डोमेन अगर आपके पास है तो वो भी इंटीग्रेट हो सकता है, और अगर आपके पास कोई ओपन एलडेप डोमेन है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हमारे सिनेरियो में ये है कि मेरे पास है, मैंने एक टेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी बनाई हुई है जिस पर मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ से ऐड डोमेन करेंगे। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। मैंने ये पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो मैं आपको उसकी सेटिंग ओवरव्यू करवा देता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपने जो है ना फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना है, एक अपना कोई भी फ्रेंडली नेम डिफाइन कर देना है यहाँ पर। उसमें स्टेटस होता है, यहाँ पर आप इसको इनेबल कर दें। और यहाँ पर यूज़ एलडेप्स भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास सिक्योर एलडेप चल रहा है तो आप यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक सिंक्रोनाइज सीक्रेट के लिए हमें एक अकाउंट यहाँ पर देना होगा, जो कि कोई भी यूज़र जिसके पास इस एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक करने के राइट्स मौजूद हों, इसको रीड करने को और लिस्ट करने के राइट्स मौजूद हों, वो यूज़र जो है ना हमने उससे फिक्र करना होता है। ठीक है, तो मैंने एक सीक्रेट इसके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि मैंने यहाँ दूसरी टैब पे खोला हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये मेरा एक सीक्रेट बना हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और ये मैंने उसमें एक यूज़र कॉन्फ़िगर किया हुआ है जिसके पास इस एक्टिव डायरेक्टरी को रीड करने के राइट्स मौजूद हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से आपके पास लिस्ट खुलती है। यहाँ आपके आपने जो भी आपने अपने पास एक एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र जिस सीक्रेट में कॉन्फ़िगर किया वो सीक्रेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो आपके पास साइट्स होती हैं, अगर कोई भी साइट स्पेसिफिक पर वो एक्टिव डायरेक्टरी मौजूद है तो वो आप यहाँ से करेंगे। इसके अलावा मल्टी फैक्टर अगर आपने लगाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यूज़र लॉकआउट प्रोटेक्शन का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, अगर आप चेक मार्क करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है तो सारे यूज़र्स एक साथ जो हैं डिसेबल नहीं होते आपके। ठीक है, जब आप यहाँ पर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं उसके बाद आपने करना है वैलिडेट एंड सेव। तो ये हमारा जो सीक्रेट है, अपना जो एक्टिव डायरेक्टरी है ये इंटीग्रेट हो गई है। उसके बाद हम आते हैं वापस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, एक तो मैंने वहाँ पर शेड्यूल लगाया है और दूसरा ये है कि हम यहाँ से मैनुअल सिंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में आएंगे।
यहाँ से हमने जो अभी एक्टिव डायरेक्टरी अपनी इंटीग्रेट की है उसकी जो एंट्री है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप्स। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर एक ग्रुप हम एक्टिव डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगर करवाते हैं। अगर मैं आपको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी दिखा सकूँ यहाँ से, ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करवाते हैं, जैसे ये मैंने अभी अपने पास क्रिएट किया है। और इसके अलावा जो है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स होते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में अपने अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक जो ये हमने ग्रुप क्रिएट किया है इस पर हम आके और इसमें हम अपने मेंबर्स ऐड कर देते हैं। जैसे ये मैंने टेस्ट यूज़र 1 और 2 इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और भी आपके लिए यूज़र बनाया है, टेस्ट यूज़र 3। इसके मैं अलग से आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। अब ये दो यूज़र मैंने अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है इसमें मैंने ऐड किया हुए हैं। अब आते हैं अपने सीक्रेट सर्वर पर। हम आते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज, जो हमने यहाँ सेटिंग की है इसमें, और यहाँ पर आते हैं ग्रुप्स में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर ग्रुप्स सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप्स वो अब यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब मुझे अपना वाला ग्रुप चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा पैम। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखने की है कि ये जो स्टेरिक है ना, ये हमेशा आपने ग्रुप के नाम के बाद लगाना है, ठीक है। जैसे अगर ये अक्सर जगहों पर हम काम करते हैं तो वहाँ यूज़ केस ये होता है कि वहाँ तकरीबन हंड्रेड्स जो है ना प्लस जो है ना वहाँ बने हुए होते हैं ग्रुप्स। तो हम अपना वाला जो ग्रुप होता है उसको सर्च कर रहे होते हैं इस तरीके से पैम वगैरह करके, तो ये रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपने जो भी आपको जो कस्टमर आपको एक वो बताता है ग्रुप का नाम, तो उसको आपने इस तरह से सर्च करना है। जो भी उसका नाम होगा स्टेरिक उसके बाद आएगा, ये स्टेरिक उसके बाद आएगा तो आपका ग्रुप उठकर आ जाता है, ठीक है। ये मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे दिखा रहा है कि इस ग्रुप में ये यूज़र्स इस वक्त ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे बता रहा है सिंक नाउ का, तो मैं अभी इसे डिसमिस करके वापस आता हूँ और मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू करवाता हूँ कि इस वक्त जो है मेरे पास सिर्फ ये दो यूज़र क्रिएटेड है मेरे पास, ठीक है, मेरे कंसोल पर। तो अब मैं आता हूँ डायरेक्टरी सर्विसेज में और यहाँ से अब मैं कर देता हूँ सिंक नाउ, ठीक है। यहाँ आपके पास ये एक वो भी आ गया है नोटिफिकेशन कि दो यूज़र क्रिएट हो गए हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक्सेस में, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दो यूज़र्स को एक्सेस मिल गया है। और अगर अब मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ तो क्या होगा कि मैं इसे इनकॉग्निटो मोड में ले जाता हूँ, टेस्ट यूज़र 1। अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि जो मैंने एक्टिव डायरेक्टरी से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ या लोकल से, ठीक है। जिस तरह का अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा उस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ये आ गया, यहाँ मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये यूज़र अपने एक्टिव डायरेक्टरी के आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो गया है, ये लॉगिन होकर आ गया है, ठीक है। अब मैं अपने पेज पर आता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा यूज़र है, अब मैंने उस पर कोई अथेंटिकेशन लगानी है या उसको कोई रोल वगैरह चेंज करना है तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगर एमएफए लगाना है, अभी आपने देखा होगा बगैर एमएफए के ही ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। और जो इसको रोल मिला हुआ था वो बेसिक एक बिल्ट इन ग्रुप का यूज़र जो है ना, यूज़र रोल इसको असाइन हो गया है। अगर हम चाहें कि एवरी जो भी यूज़र अब ऑन बोर्ड होता है एक्टिव डायरेक्टरी से और उसको जो है कौन सा रोल मिले, वो हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट न्यू यूज़र रोल। अगर हम चाहते हैं कि जो भी एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र सिंक होकर आता है उसके पास कौन सा रोल होना चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं सेट। कस्टम रोल भी अगर हमने बैक साइड पर रोल्स में क्रिएट किया होगा तो वो भी यहाँ पर लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है अगर कोई भी यूज़र हमारे पास ऑन बोर्ड इसके बाद आता है तो उस पर कोई एमएफए हम लगाना चाहते हैं, लेट सपोज हम चाहते हैं कि उसके पास ईमेल इंटीग्रेशन जो है ना, ईमेल अथेंटिकेशन उस पर लगी हुई हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है एमएफए, यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रीवियस। तो अभी मैं इसको टीओटीपी अथेंटिकेटर पर रख देता हूँ। अगर मैंने ये सेटिंग कर दी है तो अब क्या होगा कि जो भी मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र इसके बाद क्रिएट होगा
ग्रुप के थ्रू वो जो सिंक हमने किया है तो उस पर ऑटोमेटिक टीओटीपी अथेंटिकेटर लग जाएगा। एक तो हमने रोल ऑटोमेटिक हम असाइन कर सकते हैं, दूसरा टीओटीपी अथेंटिकेटर या जो भी हमने असाइन करना वो भी हम ऑटोमेट पे कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये था लॉगिन एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र को लाने का। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से खुद से यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी पर देखेंगे तो जो ये वाला यूज़र है टेस्ट यूज़र 3, ये इस वक्त जो है हमारे पेम ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाया। अब मैं जो है मैनुअली क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो ये जो आई एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये मैंने पॉलिसी लगाई हुई है, उस वजह से आ रहा है। यूज़र 3, टेस्ट यूज़र 3। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि ये हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट है। यहाँ पर उसका ईमेल @xyz.com मैंने दे दिया है। और एप्लीकेशन अकाउंट ये होता है कि हमें कभी भी सेशन कनेक्टर वगैरह बनाना होता है तो उस वक्त हम इसको चेक मार्क करते हैं। ये एप्लीकेशन अकाउंट नहीं है तो ये हम इसको रख देते हैं। एमएफए में हम कोई भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके चला सकते हैं। तो अभी मैं इसको नन पर रख के इनेबल करके बना रहा हूँ। तो हम इस तरीके से भी यूज़र को लेकर आ सकते हैं ऑन बोर्ड एक्टिव डायरेक्टरी वाले को। ठीक है, ये हमारा यूज़र आ गया। अब आके हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास टेस्ट यूज़र 3 के नाम से यूज़र आ गया है। और अब हम आके इसको लॉगिन करते हैं दूसरी विंडो पर। यूज़र 3 इसका नाम है और बता दिया है एक्टिव डायरेक्टरी सिंक एक्सेप्ट यस। तो ये वाला जो यूज़र है हमारा टेस्ट यूज़र 3 के नाम से, ठीक है, इवन दो कि ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के उस ग्रुप के थ्रू नहीं आया हमारे पास, बट ये है कि हम इसको मैनुअली ऐड कर सकते थे, हमने इसको मैनुअली ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हम ये कर सकते हैं। अब अगर हमें ये ग्रुप कोई यूज़र यहाँ से हटाना है, फॉर एग्जांपल उसको पेम के ग्रुप से हटाना है, उसको एक्सेस नहीं, वो यूज़र रिज़ाइन वगैरह करके चला गया है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, उसका एक्सेस ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या मैं आता हूँ एक्सेस में, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो टेस्ट यूज़र 2 है, मैं इसे यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास कंसोल का एक्सेस इसका ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं आऊँगा यहाँ पर और ग्रुप में आके सेलेक्ट करके मेंबर्स में से ये वाला जो हमारा यूज़र है जिसको हमें एक्सेस ख़त्म करना है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। वापस अपने सर्वर पर आएंगे, डायरेक्टरी सर्विसेज में आएंगे, यहाँ से इसको सिंक नाउ कर देंगे। जब हमने सिंक नाउ कर दिया तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ग्रुप मेंबरशिप चेंज 1, यूज़र रिमूव फ्रॉम ग्रुप 1। अब हम देखते हैं अपने एक्सेस में आके कि हमारे पास यूज़र 2 था, उसका एक्सेस यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो टेस्ट यूज़र 2 है, उसका एक्सेस ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारे पास तरीका कार था जिसमें सबसे पहले मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। हम आखिरी सर्विसेज को इनेबल करते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ पर आते हैं डोमेन्स में, डोमेन्स की सेटिंग में आके हम यहाँ पर एडिशन देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आके हम इसकी सेटिंग करते हैं। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी का एक अकाउंट चाहिए, वैलिडेट करेंगे। अगर हमें कोई ऑथेंटिकेशन लगानी है तो वो हम यहाँ से सेट कर देते हैं। और उसके बाद ग्रुप्स में आते हैं, ग्रुप्स में आके आपने जो भी ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी का यहाँ सिंक करवाना है उसके साथ वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है एक्टिव डायरेक्टरी का शेड्यूल जब भी चलेगा सिंक का तो हमारे पास यूज़र्स की एक्सेस का जो कंट्रोल है वो होता रहेगा।